हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन होगा शॉर्टकट टू फाइंड आउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट प्लेन या ऑन प्लेन। प्लेन में आप कैसे थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में पॉइंट की इमेज या फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट, कितनी तेजी से हम सॉल्व कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द बेसिक अप्रोच, एक बार फास्ट रिव्यू करूं मैं आपको। तो रिव्यू ऐसा है कि स्ट्रेट लाइन प्लेन इज गिवन टू यू, यही अप्रोच आप टू डायमेंशन ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस में भी पढ़ते हैं। दैट्स अ प्लेन गिवन टू यू ax plus by plus cz plus d equals to 0. There is a point p, point x1 y1 z1, और इस पॉइंट से आप प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं जो जहां मीट कर रहा है प्लेन को, दैट पॉइंट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और प्लेन अगर एक्ट कर रहा है एज अ मिरर, so you will be getting this p dash as image. यही सेम कंसेप्ट आप पढ़ते हैं टू डायमेंशन ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन में, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में प्लेन में, करेक्ट। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन इमेज की बात होती है। अगर आपको केवल इमेज फाइंड आउट करना है रेगुलर अप्रोच से, तब भी आपको पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा। एंड आफ्टर अप्लाइंग फाइंडिंग आउट दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सेक्शन फॉर्मूले की मदद से दिस इज अवेलेबल, यू विल बी गेटिंग इमेज। लेकिन अगर आप शॉर्टकट अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट फुट ऑफ इमेज एज वेल एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोथ। कैलकुलेशन से, काफी सारी कैलकुलेशन से आप बच जाते हैं। तो रेगुलर अप्रोच क्या है? रेगुलर अप्रोच ये होती है कि दैट्स द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये प्लेन की इक्वेशन है, ए बी सी प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज रिप्रेजेंट करते हैं। जानते हैं आप, प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज मिलने के बाद यू राइट द स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पी क्यू या पीपी डैश, पी क्यू या पीपी डैश की इक्वेशन लिखते हैं। आप कैसे लिखते हैं? पॉइंट इज अवेलेबल x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 ऑन b इक्वल्स टू z माइनस z1। ये रेगुलर अप्रोच की बात है और ये आपको ढेर सारे सवाल मिलेंगे स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में। प्लीज इसी को फॉलो करिएगा। बट आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ कैन वी डू इट इन अ मिनिमम टाइम। एक बार जस्ट समझा रहा हूं मैं आपको। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, पॉइंट से पास कर रही है स्ट्रेट लाइन x1 y1 z1 एज वेल एज हैविंग डायरेक्शन रेशियोज एज a b c। वाई डायरेक्शन रेशियोज? क्योंकि प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है a b c, तो स्ट्रेट लाइन जो है ये प्लेन के नॉर्मल ही है, करेक्ट। देन यू टेक अ जनरल पॉइंट ऑन दैट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट लेते हैं आप, है ना, x y एंड z, और वो जनरल पॉइंट आप प्लेन की इक्वेशन पे सेटिस्फाई करते हैं so that you will be getting the value of r की वैल्यू मिलती है, और r की वैल्यू मिलने के बाद you get the foot of perpendicular। वापस से r को पुट करने पर हाँ टीडीएस हो जाता है। और इमेज फाइंड आउट करना है तब तो आपको सेक्शन फॉर्मूला आगे और लगाना होगा। तो कैसे हम, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आ रहा है तो कितनी तेजी से हम मिनिमम कैलकुलेशंस में कैसे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन इमेज पर पहुंचे, ये देखिए। सो लेट्स डिस्कस द अप्रोच। इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन टू यू इज ax plus by plus cz plus d equals to 0. That's nothing but the equation of plane. Correct? Point is x1 y1 z1. This is foot of perpendicular. Direct find out करना है मुझे। अभी क्या किया मैंने? foot of perpendicular और image की बात करते हैं जहां पर ये plane जो है, that plane acts as a mirror. So when I say foot of perpendicular, एफ ओ पी, टू फाइंड आउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करते हैं x2 y2 z2। देखेगा कैसे। और डू टेक केयर कि जब आप शॉर्टकट की बात कर रहे हैं तो अपने मन मर्जी से फिर चेंजेस मत अप्लाई करिएगा। x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z2 माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon a square plus b square plus c square। ठीक है। so x2 minus x1 upon a equals to y2 minus y1 upon b equals to z2 minus z1 upon c equals to minus of ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon a square plus b square plus c square। this is for foot of perpendicular। do take care, x2 y2 z2 रिप्रेजेंट कर रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर को। x1 y1 z1 इज द गिवन पॉइंट देयर।
A, B, C are coefficients of x, y, z, and it is equals to, in place of ax plus by plus cz plus d, x, y, z को पॉइंट से रिप्लेस किया गया. तो फाइंड आउट x2, आपका टारगेट x2 फाइंड आउट करना. तो ये वाला पेयर उठा लोगे आप. To find out y2, you will be taking this pair. To find out z2, you will be taking this pair. करेक्ट. यही काम आप स्ट्रेट लाइंस में करते हैं, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में. जब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, उसी का एक्सटेंशन है ये, और कुछ भी नहीं. हाँ, अगर आपको इमेज फाइंड आउट करना है, तो आप p डैश के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2, z2 लेते हैं. अब x2, y2, z2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेज के कोऑर्डिनेट्स को. कैसे देखिएगा. फॉर इमेज x2 minus x1 on A equals to y2 minus y1 upon B equals to z2 minus z1 upon C equals to minus of twice of ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon a square plus b square plus c square. Do take care, it is not square root के अंदर नहीं है a square plus b square plus c square. It is minus of twice. यहाँ पे क्या था? Foot of perpendicular के लिए minus 1 times. And for image it is minus 2 times. And same, you will be taking these pairs to find out x2, y2, z2 respectively. लेकिन केवल फॉर्मूला याद करने से बात नहीं बनेगी. सबसे जरूरी है इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट. हाउ टू पुट द वैल्यूज कैसे रखी जाए. उसके लिए मैं सवाल आपको बताता हूं. दैट प्लेन इज गिवन टू यू एज, सवाल मेरे पास है. दैट क्वेश्चन इज, प्लेन इज 3x plus 5y minus 4z equals to 5. Point given to you is 1, minus 1, 2, और आपको फाइंड आउट करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज बोथ. क्लियरली यूजिंग शॉर्टकट. लेंथी मेथड होगी अगर आप ट्रेडिशनल मेथड की बात करेंगे. तो देखिएगा कैसे. फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आई विल बी सॉल्विंग बोथ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज वेल एज इमेज. x2, y2, z2 मैंने कंसिडर किया फुट ऑफ परपेंडिकुलर को. x2 माइनस x1 इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ x3. ध्यान से देखिएगा, ये चीज सीखना बेहद जरूरी. y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z2 माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1. In place of x, y, z, you are going to keep 1 minus 1, 2. 3 into 1, 5 into minus 1, minus 4 into 2, minus 5. 5 को शिफ्ट किया आपने LHS में. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर दिमाग नहीं लगाना उसमें कुछ. 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर. करेक्ट. ठीक है. हाँ, मैं एक काम कर लेता हूं, मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर लेता हूं, है ना. लास्ट वन, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ, दिस इज माइनस 5. देख लीजिए, लिखते हैं पूरा. -3 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 5. डिनोमिनेटर क्या बन रहा है ये भी देख लीजिए जरा. दिस इज 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 प्लस 25 50. ओके, दिस इज 50 here. And what you are getting here? minus 5 minus 5 minus 10 minus 18 minus 18. करेक्ट. देखो, minus 10 minus 8 minus 18 plus 3 minus 15 with minus sign 15. So it is coming as 15 upon 50, or else you can write 3 by 5 से divisible है 3 by 10. हाउ टू फाइंड आउट x2, y2 अभी अभी बताया कि एक एक बार पेड़ लेंगे. कैसे देख लीजिए वो भी. तो x2 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3 by 10. करेक्ट. विल बी गेटिंग x2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9 by 10. तो x2 वुड बी इक्वल्स टू 1. आप राइट हैंड साइड में जाके ऐड कर देंगे. करेक्ट ना. दिस इज 9 by 10 प्लस 1. तो 10 plus 9 19 upon 10. ठीक है. To find out y2, you'll be taking this pair. ठीक है ना. तो y2 plus 1 upon 5
इक्वस टू y2 प्लस 1/5 इक्वस टू 3/10। सिंपल सॉल्व कर रहा हूं मैं और आप बहुत सारी कैलकुलेशन से बच रहे हैं। 3/2 माइनस 1 विच इज हाफ। सिमिलरली इफ यू टेक दिस पेयर z2 minus 2 upon minus 4 would be equals to 3/10. 2, this is 5. So z2 would be equals to 3 into 2, 6/5 plus 2, 16/5. So you are getting the foot of perpendicular. जो foot of perpendicular आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? You are getting the coordinate as 19/10, 1/2, 16/5. लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग सी बात ये होती है कि जब आपको इमेज फाइंड आउट करना है तब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे केवल एक चेंज है, आप सीधे सीधे इमेज पे ही काम करेंगे और वो ये चेंज है x2 minus 1/3 equals to y2 plus 1/5 equals to z2 minus 2/-4 equals to minus of twice of. राइट, दिस इज द फॉर्मूला देयर। तो चेंजेस क्या होंगे? जो चेंज होगा वो ये होगा, लिखता हूं मैं आपको, x2 minus 1/3 क्योंकि इंप्लीमेंटेशन बेहद जरूरी, इक्वल्स टू y2 plus 1/5 इक्वल्स टू z2 minus 2/4 अपॉन -4 सॉरी इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस ऑफ, ये 3/10 आया था लेकिन आपको पता है ये ऑलरेडी पूरा सॉल्व किया हुआ है, यहां पर -2 टाइम्स, तो माइनस तो एडजस्ट हुआ 6/10, करेक्ट। 3/5 एंड अगेन यू आर गोइंग टू अप्लाई द सेम अप्रोच मतलब एक बार ये वाला पेयर उठाया आपने, तो x2 वुड बी इक्वल्स टू 3 into 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 into 3 9/5 plus 1, करेक्ट। y2 वुड बी इक्वल्स टू, दोस्तों ये 5 से 5 कैंसिल होगा, देख रहे हो, टेक दिस पेयर, 5 से 5 गया, तो y2 वुड बी इक्वल्स टू 3 minus 1, z2 वुड बी इक्वल्स टू, दोस्तों z2 minus 2 upon -4, this is -4, तो z2 would be equals to -12/5, correct. -4 is getting multiplied here, so -4 into 3, -12/5 plus 2, so -12 plus 10, -2/5, 3 minus 1 2 and 9 plus 5 14/5. These are nothing but the coordinates, किसके? इमेज के। कितनी आसानी से आ गए। बोले सर टाइम तो लगा रहे भाई, अगर आप रेगुलर अप्रोच से करोगे तो काफी टाइम लगेगा, ये तो मुझे सिखाना था, तो हाउ टू पुट द वैल्यूज वो सीखा हमने, कैसे वैल्यूज को पुट करना है। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात तो है कि अगर आप बात कर रहे हैं शॉर्टकट की तो अपने मन मर्जी से फिर चेंजेस मत अप्लाई करिएगा। तो क्लियर है सारी अप्रोच आपको, हाउ टू फाइंड आउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हाउ टू फाइंड आउट इमेज। कैलकुलेशन को चेक करिएगा, सवाल रटे हुए नहीं होते या क्वेश्चन रट के नहीं आते हैं। देखो एक छोटी सी मिस्टेक, उसको यहीं पे रेक्टिफाई करें, z2 minus 2 upon -2 ना, -4 था ये, तो दिस इज -2, तो 3 मल्टीप्लाइड विथ -2 would be -6/5 plus 2, so when you take the LCM 5 into 2 10, 10 minus 6 4, you are going to get it as 4/5. so foot of perpendicular is coming as, कहाँ गए भाई, 19/10, 1/2, 4/5, please make a correction. And for image वो भी चेक कर लीजिए, x2 y2 z2 14/5, 2, -2/5. These are the coordinates of image and I hope कि आपको बहुत ठीक ढंग से समझ में आया होगा। टेक सम अदर प्रॉब्लम और उसमें इसको अप्लाई करके जरूर देख लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बेहद यूजफुल रहेगा ये, ठीक है ना।